हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो। आज अगस्त 8 है और ये वीडियो जो है 10 अगस्त से वैलिड रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो इस वीडियो में जो ओवरऑल पूरे मार्केट में क्या क्या इस पूरे वीक उसे हम एक बार रिव्यू करेंगे। कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जो नेक्स्ट वीक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसे हम देखेंगे। तो ये वीडियो एक पूरा समराइज करता है जिससे हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट अगर ऐसा करेगा तो इस तरह से हमें पता रहेगा, हमें शॉक नहीं लगेगा। प्लस हमें स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स अगर मालूम रहता है तो हमें पता रहता है कि हम अगर इस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को देखेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस ज्यादा है, स्टॉक लॉस में हिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि स्टॉक में सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो ये सब चीजें हम आज की वीडियो में जाने रहेंगे, तो प्लीज आप वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि वीकली वीडियो है इसकी वजह से। तो चलिए हम चार्ट्स पे चलकर स्टार्ट करते हैं। तो हम निफ्टी स्मॉल कैप से शुरू करते हैं। आप देख सकते हो, ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है कि पूरे वीक मार्केट ने कैसा किया। तो आप देखिए, अगर आप वीक बाय वीक देख रहे हो तो प्राइस बहुत अच्छा मूवमेंट करा अप ट्रेंड की तरफ। ये पूरा अप ट्रेंड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ से हायर 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 लोज ही बना रही है, नीचे नहीं जा रही है। तो कह सकते हैं हम अप ट्रेंड है, 10 डब्ल्यूएमए के पास है वीकली में। और बुलिश है क्योंकि देखो, अगर आरएसआई ने यहाँ पे ब्रेक लिया तो 60 के पास इसने पॉज किया था और यहाँ से अब सीधे बाउंस किया है। तो ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड है अभी और मार्केट काफी बुलिश है। अगर स्मॉल कैप को देखें तो यही लगता है। तो जो इनिशियली हमारा सपोर्ट लेवल है अभी, अगर आप वीकली में सपोर्ट की बात करते हो तो ये हमारा अभी इनिशियल वीकली सपोर्ट एरिया बन जाता है इसके लिए। तो ये आप नोट कर सकते हो, ये हमारा वीकली सपोर्ट एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। और देखो रेजिस्टेंस अभी जस्ट पास में ही है, देखो रेजिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है। तो एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये भी अपने एटीएच पे आ जाएगा। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है जो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ऑलमोस्ट ये अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्टक हो गया। तो अगर हम वीकली में देख रहे हैं तो हमारे पास वीकली में दो लेवल आ चुके हैं। एक तो सपोर्ट एरिया का लेवल आ चुका है, सपोर्ट एरिया 17,800 के आसपास है और जो रेजिस्टेंस है 18,600 के आसपास है। तो ये हमारा इस वीक हमें देखना रहेगा कि इस वीक प्राइस कैसा बिहेव करती है, क्या इसको तोड़ के ऊपर जाती है। अगर ऐसा मान लो कि प्राइस में कुछ ऐसा होता है कि प्राइस इसको गई ऊपर तोड़ा और फिर इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर अप ट्रेंड की तरफ जर्नी किया, तो ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि अगर बुलिश मार्केट है तो बहुत सी चांसेस हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे गई, फिर वापस इसने रिटेस्ट किया और फिर वो वापस ऊपर की तरफ गई। तो ये रहेगा देखना हमें। तो एक बार हम डेली में चल के देखते हैं, ज्यादा आइडिया लगेगा हमें। अगर हम डेली में देख रहे हैं तो आप देखो प्राइस रेजिस्टेंस के पास आती थोड़ा सा वीकनेस शो हो रहा है, विक्स फॉर्मेशन हो रहा है। और जो आरएसआई है वो भी देखो 60 के आसपास ही है। तो अभी हमें देखना कि प्राइस यहाँ से क्या करती है, वापस रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, इसको तोड़ती है। तो ये हमें नेक्स्ट वीक मालूम पड़ेगा। अगर हम डाइवर्जेंस वगैरह देखना चाहें कि कोई डाइवर्जेंस है तो नहीं, तो आप देख सकते हो एक वीकली में डाइवर्जेंस भी है हमारे पास। ये भी आपने ध्यान दिया होगा अगर आप लोगों ने एनालाइज किया होगा तो ये जो डाइवर्जेंस है इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया के पास बन रहा है। तो ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस एरिया के पास डाइवर्जेंस है तो वो अपना काम कर सकता है। तो हम मान के चलेंगे कि अगर देखो हम एज्यूम करेंगे, हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, हमारे पास एजम्पशन है क्योंकि हमने सिनेरियो चेक किया, हमने टेक्निकली देखा है कि जो प्राइस का फॉर्मेशन है वो आप देखो रेजिस्टेंस के पास हो रहा है, डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन है वो भी वीकली डाइवर्जेंस हो रहा है। तो डेली भी नहीं, वीकली में। तो ऑब्वियसली वीकली में अगर हम इसका टाइम फ्रेम में चेक कर रहे हैं तो प्राइस में हमें वीकनेस भी दिख रहा है यहाँ पे। तो मे भी हो सकता है आरएसआई थोड़ा सा यहाँ पे आके पॉज करे, यहाँ से थोड़ा कूल डाउन करें और उसके बाद अप ट्रेंड की तरफ स्टार्ट करे। तो ये चीज हमारे इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप डेली में भी अगर आप देखना चाहोगे डाइवर्जेंस अगर आप, तो आप ऐसे देख सकते हो कि देखो प्राइस हायर हाइज बना रही है, ठीक है। बट जो हमारा ये है जो मोमेंटम है, मोमेंटम हायर हाइज नहीं बना रही है, मोमेंटम में लूज हो रहे हैं। ये देखो आप, मोमेंटम डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ये हायर हाइज अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, तो दोनों में जो रिलेशन होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो देखो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। हम इस तरफ हम मान के चलेंगे कि हमारे पास सिनेरियो है, दो सिनेरियो है। एक तो प्राइस यहाँ से रिटेस्ट कर सकती है और फिर उसके बाद साइडवेज जाके ऊपर जा सकती है। एक या तो प्राइस मान लो एक बार कोई अच्छा न्यूज आ गया, कुछ जैसे वॉर का एग्रीमेंट साइन हो गया कि अब नहीं होगा या कुछ भी ऐसा हुआ, तो ये मे भी थोड़ा ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आके करे। तो हमें ये देखते रहना होगा। वीकली में आप समझ गए कि एक डाइवर्जेंस है, रेजिस्टेंस के पास है, इस वजह इसमें कुछ है नहीं। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं मोमेंटम को लेके। तो स्ट्रक्चर भी अप ट्रेंड का ही है। तो अगर मान लो प्राइस थोड़ा सा पॉज लेती भी है, पुल बैक लेती भी है, तो वो हेल्दी पुल बैक ही कहलाएगा। ऐसा कोई वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। इसी को हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं 4 आवर्स में, तो ऑब्वियसली आप देख लो कि यहाँ पे प्राइस साइडवेज जा रहा है अभी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो और जो रेजिस्टेंस है वो वैलिड है इसमें भी। और इसको अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हो तो 1 आवर में आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से नीचे आ गया है
अभी साइडवेज है, तो मे बी अब प्राइस देखो यहाँ पे हो सकता है कि नीचे आए और या फिर साइडवेज रहे, तो वो हमें नेक्स्ट वीक ही मालूम पड़ेगा अपकमिंग मार्केट में। तो इसका हमें ध्यान रखना है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास आ चुके हैं। हमें इसको बस टाइम करना है, हमें देखते रहना है। हमें इतना पता है कि प्राइस अभी रेजिस्टेंस के पास है, तो रेजिस्टेंस के पास है तो ऑब्वियसली वो रिटर्स भी कर सकती है। तो एक तरह से मान के चलना, अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो हो सकता है वो माइनस की तरफ भी जाए, स्टॉप लॉस भी लग सकता है, या फिर आपको साइडवेज भी रह सकता है अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो उस तरह से अपने पोजीशन का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया स्मॉल कैप के बारे में। अब हम चलते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप में अगर हम वीकली में देखते हैं तो ऑब्वियसली मिड कैप भी स्ट्रॉन्ग है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। और ये एटीएच पे है, मतलब यहाँ पे आगे फर्दर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास, और अभी काफी स्कोप है ऊपर जाने का प्राइस को। तो ये जो अभी है आप ये देख सकते हो कि इनिशियली तो यही इसका एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहीं से प्राइस ने अपने एटीएस को तोड़ा था। और ऊपर अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ सेलिंग का है नहीं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई सेलर्स बैठे हुए हैं, तो अभी अपना खुद ही डिसाइड करेगा ऊपर जाके कि कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस जोन बनाना है, तो वो हमें देखना रहेगा। तो मिड कैप काफी स्ट्रॉन्ग है। ये अभी देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके यहाँ पे वीकली में रिटेस्ट कर रहा है। तो यही इसका एक अभी सपोर्ट लेवल है, इसको आप नोट कर सकते हो। ये वाला 23,000 के आसपास का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसका। तो एक बार डेली में चल के देखते हैं। तो डेली में देखो, डेली में हमें क्लियरली दिख रहा है कि अपने ब्रेकआउट के बाद उसको रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मोमेंटम भी अच्छा है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे आया यहाँ पे, और प्राइस ने यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग है, मिड कैप के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो ज्यादा बेटर है यहाँ पे, क्योंकि रीजन यही है कि जो आपका निफ्टी का जो स्मॉल कैप है ये रेजिस्टेंस जोन के पास है, और जो अगर आप मिड कैप देखोगे तो मिड कैप अभी कोई रेजिस्टेंस जोन के पास नहीं, एटीएच के पास है। तो ऑब्वियसली एटीएच के पास है तो इसके पास ज्यादा रूम है ग्रो करने का। तो आप इसको देखो, ये स्ट्रॉन्ग अभी है, और ये आपको जोन मिल चुका 23,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका। तो प्राइस में कहीं से कोई वीकनेस नहीं है, मोमेंटम में कहीं से कोई वीकनेस नहीं है, सारा कुछ ठीक है इसका। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहते हो तो आप देखो, ये रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं से वीकनेस किसी भी टाइम फ्रेम पे तो दिखाई नहीं दे रहा इसके बारे में। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देख रहे हो तो आप मिड कैप को प्रेफर कर सकते हो, मिड कैप में भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। तो मिड कैप में फिलहाल यही है। इसके बाद हम चलते हैं एक बार अपने निफ्टी 50 के पास। निफ्टी 50 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, आप देख रहे हो ये एक रेंज के अंदर ही है काफी टाइम से। ये जो इसका था, ये इसका सपोर्ट एरिया था, जहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका 23,800 के आसपास का सपोर्ट एरिया था। खैर ये उससे ऊपर आ गया है। अब इसको आप बोल सकते हो कि अब ये रेजिस्टेंस जोन के पास है, कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब इसके पास ये तोड़ नहीं पा रहा है इसको, इसके आसपास ही टाइम स्पेंड कर रहा है। 24,600 के आसपास का एरिया है। तो अभी क्या है ना, अभी प्राइस को इसको तोड़ना पड़ेगा। अभी देखो ये डोजी कैंडल है, तो अनडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि यहाँ पे प्राइस क्या करना चाहती है। तो ये अब जो अपकमिंग वीक होगा उसमें डिसाइड हो जाएगा। तो अभी हमें देखना है कि मोमेंटम इसका बुलिश है, 50 के आसपास है, तो स्कोप है वीकली में ऊपर जाने का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी को डेली में टाइम करते हैं तो डेली में देखो 200 डीएमए के पास है प्राइस। तो ऑब्वियसली देखो कहीं ना कहीं आप देखो रेजिस्टेंस जोन भी है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, और 200 डीएमए का भी रेजिस्टेंस है। तो देखो जहाँ रेजिस्टेंस जोन मल्टीपल जोन है तो वहां पे प्राइस को रिएक्ट करना ही करना है। बट अगर आप इसके पैटर्न को देखोगे तो बुलिश पैटर्न है, ऐसा कोई वीकनेस वाला पैटर्न नहीं है इसमें, एक फ्लैग टाइप पैटर्न है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखो और प्राइस यहाँ से ट्रेंड लिया था, तो आप देख सकते हो कि एक बुलिश पैटर्न ही है, कहीं से कोई वीकनेस नहीं है पैटर्न में। तो अभी बस ये है कि एक 200 डीएमए का जोन है, तो अभी से 200 डीएमए के जोन के पास प्राइस को करना ही होता है, एक्टिविटीज करनी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहे, फिर ऊपर जाए, फिर इसको साइडवेज करे, तो वो हमें देखते रहना होगा। जब तक इसको क्लियरली तोड़ के रिटेस्ट नहीं करती तब तक हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट जोन है हमारा 24,700 के आसपास का, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो ये हमें देखना है कि प्राइस इसको क्या करती है। आरएसआई देखो वीकनेस नहीं है आरएसआई में, आरएसआई भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डाइवर्जेंस ऐसा इसमें है नहीं कुछ भी, जैसा कि हमने स्मॉल कैप में देखा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव साइंस नहीं है, बस हमारे पास यही है कि एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस कैसा बिहेव करेगी वो हमें देखना है। तो अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार हम चेक करते हैं कि प्राइस यहाँ पे बुलिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर हम पूरा टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देखो प्राइस यहाँ पे इसी जोन को रिटेस्ट कर रही है, ये जो जोन है इसका।
रेजिस्टेंस के आसपास ही प्राइस यहाँ पे एक्टिविटी कर रही है। ये जोन इसको क्लियर करना होगा, अगर इसको बुलिश होना तो ऊपर जाना होगा, नहीं तो अदरवाइज नीचे जाना होगा। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखो तो सेम वही चीज है, ये उस जोन के आसपास से हवा कर रही है। तो अभी देखते रहते हैं यहाँ पे इस वीक, तो अपकमिंग वीक में क्या होगा ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सीनेक्स 50 के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 में हमारे पास कुछ क्लियर अभी है नहीं। ये अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास से जब तक इसको तोड़ती नहीं है या फिर कुछ करती नहीं तब तक हम इसको क्लियर अभी नहीं बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा, अगर आपके पास निफ्टी 50 के शेयर्स हैं तो आप में भी साइड रह सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि ये अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो ये जोन है, आपको ये जोन का आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्राइस कैसा करती है। इसके अलावा फिर अगर हम देखते हैं निफ्टी 500 को, तो अगर आप निफ्टी 500 को वीकली चार्ट में देखते हो तो निफ्टी 500 भी ऑब्वियसली कोई वीकनेस नहीं है। देखो सारे इंडेक्सेस देख के आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि वीकली में सारे इंडेक्सेस जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कहीं पे कोई वीकनेस नहीं है, मोमेंटम में कोई कमी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कोई मोमेंटम बेरिश है या कुछ ऐसा है, या ओवरसोल्ड जोन में ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लियरली देख रहे हो प्राइस अच्छा खासा फॉर्मेशन है, कोई एटीएच के पास है, कोई अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास है, बट तब भी सारे बुलिश है। तो अब ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश सेंटीमेंट है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो इसको भी अगर आप निफ्टी 500 को भी अगर आप देखते हो तो ऑब्वियसली देखो ये गैप अप था, यहाँ पे गैप अप हुआ था और उसको मेंटेन रखा, तोड़ा नहीं पूरे वीक उसने, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ये वाला 23,500 का। अब आप इसको डेली में एक बार टाइम करके देख सकते हो, तो ऑब्वियसली देखो इसको रिटेस्ट कर रहा है ये। तो मेरे हिसाब से कहीं पे इसमें भी वीकनेस नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हो तो रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे है, थोड़ा टाइम है डिस्टेंस इसमें, ये इसका जो जोन है ये इसका रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। ये इसका रेजिस्टेंस जोन हो गया 24,100 के आसपास का, 23,500 के आसपास का इसका सपोर्ट जोन है। तो हमें यही देखना है कि प्राइस इसमें क्या करती है, किस तरह से एक्टिविटी करती है पूरे वीक। होपफुली सपोर्ट को ना तोड़े, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वीकली सपोर्ट जोन आप देख सकते हो गैप अप होता है यहाँ पे, और गैप अप को इंटैक्ट रखा है, गैप अप को तोड़ा नहीं है। तो इस हिसाब से हमें यही समझ आ रहा है कि जितने भी हमारे इंडेक्सेस हैं, अब एक बार इसको भी देख लेते हैं, निफ्टी 100 को देख लेते हैं। तो निफ्टी 100 और निफ्टी 50 ऑलमोस्ट सेम जैसा बिहेव कर रहे हैं। यहाँ भी डीजी कैंडल है, ये भी एक सपोर्ट एरिया है और अभी इससे ऊपर है ये। तो ऑब्वियसली अभी हमें ये देखना होगा कि इसके आसपास अभी इस वीक जो अपकमिंग वीक है प्राइस कैसा बिहेव करती है। तो ये निफ्टी 100 में अगर आप लोग करते हो, निफ्टी 100 स्टॉक्स कर रहे हो, तो ये उसका एक सपोर्ट एरिया है, 24,500 के आसपास का सपोर्ट एरिया होगा। और अगर आप देखोगे तो ये 200 डीएमए के ऊपर है। तो निफ्टी 100 और निफ्टी 50 में फर्क ये है कि निफ्टी 50 आपका 200 डीएमए के नीचे है और ये 200 डीएमए के सपोर्ट में है। तो अब अगर आप निफ्टी 100 के स्टॉक्स को ट्रेड करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें रूम भी काफी अच्छा है ग्रो करने का। अभी वो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है वो ये है। तो आप देख सकते हो कि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है यहाँ पे। तो निफ्टी 100 के स्टॉक्स को आप देखो, इसके स्टॉक्स में आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा rather than निफ्टी 50 के स्टॉक्स से। तो ये हो गया इसका, क्योंकि इसका देखो फॉर्मेशन अगर आप देखोगे, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो फॉर्मेशन सेम है, बस फर्क है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ पे ये सेम चीज सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप इसको देखो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो इंडेक्सेस आपको सारे समझ आ गए कि सारे के सारे बुलिश हैं, कहीं पे कोई वीकनेस नहीं है हमारे जितने भी इंडेक्सेस हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है ओवरऑल मार्केट में। तो ये नहीं कि कोई स्मॉल कैप वीक है तो मिड कैप स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा कुछ नहीं, सारे के सारे ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर हम वैसे देखते हैं ग्लोबल मार्केट से परफॉर्मेंस देखते हैं इंडियन मार्केट की, तो इस वीक इतना कुछ एक्टिविटी हुई नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस वीक एफआईएस का पैसा निकला। अगर आप देखोगे तो ये हमारा मार्केट है ऊपर की तरफ जा रहा था, ये देखो सीएनएक्स 500 है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो सीएनएक्स 500 में यहाँ पे गेन हुआ था, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अभी हमारा परफॉर्मेंस जो है एक बेस बना हुआ है। अगर आप इसको निफ्टी 100 करके देखते हैं, तो निफ्टी 100 से भी वो देखो कि अभी एफआईएस ने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया इस वीक इन्होंने सेलिंग की है, सेलिंग ज्यादा हुई इस वीक में। तो इसको हमें ट्रैक रखना है। इससे हमें ये आइडिया लगता है कि हमारे जो जो एफआईएस का पैसा है वो इंडिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा जो मार्केट है वो आगे आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये। 50 का भी देखो, अब सीनेक्स का भी देखो, ओवरऑल मार्केट का भी देखो। तो ओवरऑल मार्केट में अभी सेलिंग हुई इस वीक में, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ये एक जोन है, क्योंकि इस जोन में प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है, ऐसा फ्लिप किया हुआ है।
तो हमें ये देखना है कि इस वीक ये जोन इंटैक्ट रहे, टूटे नहीं। हालांकि मोमेंटम देख सकते हो, मोमेंटम में वीकनेस है, अभी बुलिश जोन कोशिश किया था 40 का, बट 40 का रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस वीक जो अपकमिंग वीक में हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। ये आप देख सकते हो एक गैप डाउन हुआ था ऑब्वियसली, तो आप देख रहे हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है। बट ये सपोर्ट एरिया, तो सपोर्ट एरिया पर हमें ध्यान रखेंगे। इस वीक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको ऑब्जर्व करना है ज्यादा, इसको वीक में एक बार ऑब्जर्व करो, काफी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये हो गया। इसके अलावा DXY देखते हैं हम एक बार। तो DXY ऑब्वियसली हमारे ओवरऑल मार्केट के हिसाब से वीकनेस में है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे रुपये डॉलर इंडेक्स वीक रहेगा तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। तो ये वीक है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप ऐसे देखते हो तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है अभी इसका, तो इस जोन का विदिन ही रहता है अगर, और ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। तो जब तक इस जोन के विदिन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। मोमेंटम भी इसका वीक है, अभी 40 के आसपास है, तो देखना होगा कि इस वीक से तोड़ती है या इसके रेंज में हवा करती है। तो इसको बस ऐसे वीकली आप नजर रखिएगा, तो इससे आपको आइडिया लगता रहेगा। इसके अलावा सिर्फ डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में आप देख सकते हो इस वीक वीकनेस आई है। प्राइस यहाँ पे ऑब्वियसली 200 डीएमए के पास है, बट प्राइस में वीकनेस है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं वीक हुआ है, तो जो कि अगर डॉलर ने जब भी वीक होगा हमारे मार्केट के लिए वो अच्छा ही रहेगा। तो इसको बस यही ट्रैक करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आपको वीक में एक बार देख लोगे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, बस इसको वीक में एक बार आप देख लिया करो और इसको ऑब्जर्व कर लिया करो, ठीक है। तो ये हो गया डॉलर इंडेक्स का। तो हमने आपको इंडेक्सेस को कंफर्म कर लिया एक बार, हमने डॉलर इंडेक्स को देख लिया हमने, तो इसके अलावा इसमें कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप यूएस मार्केट की बात करेंगे तो यूएस मार्केट S&P अगर आप देखते हो वीकली में चल के देखते हैं तो अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। यहाँ पे प्राइस साइडवेज रहा काफी वीक्स तक। ये जो जोन था पूरा का पूरा आप देखो, इस जोन में प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया, तो क्योंकि प्राइस ने एडवांस किया हुआ था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता था, बट ये साइडवेज रही और साइडवेज देखे फिर इसने अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दिया है। तो ऑब्वियसली अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस जोन के बाद अभी प्राइस कैसा बिहेव करते हैं यहाँ पे। अगर आप इसको डेली में देखोगे तो प्राइस काफी बुलिश है यूएस मार्केट, अगर आप देखा जाए तो विन का नया सपोर्ट जोन है, तो ऑब्वियसली सपोर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए आप देखना। बट ये है कि थोड़ा एक्सटेंडेड भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मे बी प्राइस यहाँ से वापस रिटेस्ट भी करें, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। नैस्डैक अगर आप देखते हो तो नैस्डैक ऑब्वियसली बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओवरऑल यूएस मार्केट भी हम बोल सकते हैं कि बुलिश है, तो ऐसा कोई वीकनेस वाला साइन नहीं है इसमें भी। तो ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास है 30,700 के आसपास जो है, इसका ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा इस चीज को। ये हो गया। तो इसके अलावा यूएस मार्केट में ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम सेक्टर्स को देख लेते हैं। सेक्टर्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उसी के बेसिस पर स्टॉक शॉर्टलिस्ट करने होते हैं। तो अगर हम सेक्टर्स के बेसिस पे देखते हैं तो देखो एनर्जी सेक्टर्स में अभी आप देख रहे हो पूरी वीकनेस है, अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखो प्राइस नीचे आई थी, यहाँ पर अच्छा खासा एडवांस किया था, बट उसके बाद से प्राइस में भी ऐसा कुछ खास गेम देखने को मिला नहीं। तो आप एनर्जी सेक्टर को अगर आप कोशिश करो अगर अवॉइड कर सकते हो तो, क्योंकि इसमें अभी कुछ खास है नहीं। फाइनेंस सेक्टर को अगर आप देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर भी रेजिस्टेंस जोन के पास आके यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, उसे तोड़ के नीचे आ गया है, तो फाइनेंस सेक्टर भी वीक सेक्टर है। इस वीक के लिए तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि अभी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अब अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है तभी देखेंगे हम, अदरवाइज अभी तो सपोर्ट एरिया के पास पहुंच रहा है, 26,000 के आसपास है ये जो सपोर्ट एरिया है इसका। तो इस पर नजर रखेंगे कि इस वीक क्या करती है प्राइस। तो कोशिश करो कि फाइनेंस के स्टॉक्स अगर आपने नहीं दिए हैं तो ठीक है, उसको अभी कोशिश करो इग्नोर करने का, क्योंकि अभी देखो क्लियरली इस सेक्टर में वीकनेस है। ऑटो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अगर आप ऑटो के स्टॉक्स में देखो अच्छी खासी बाइंग चल रही है पिछले कुछ टाइम से, आप देख रहे हो बाइंग हो रही है, तो कहीं से कोई वीकनेस नहीं है। RSI भी काफी अच्छा है और अभी स्टोर पे ऊपर जाने का। तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो। तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स आप जरूर देख लो और इसको अपने वॉच लिस्ट में भी आप रख सकते हो। तो इनिशियली ये आपका जो एरिया है ये अभी इसका एक सपोर्ट जोन बन चुका है। तो ये जो है 28,800 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे ऑटो सेक्टर का। निफ्टी आईटी देखो ऑब्वियसली बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं निफ्टी आईटी में। बस ये है कि 200 डीएमए का रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा। तो इस जोन पे आपको ध्यान रखना है कि प्राइस कैसा बिहेव करती है, क्योंकि 200 डीएमए के आसपास प्राइस काफी एक्टिविटीज करती है।
तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 32,000 का। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा टाइम है यहाँ से निकलने में, या अगर निकल जाए, अगर बुलिश है सिनेरियो सारा कुछ अच्छा है, तो मे बी वो यहाँ से सीधे अभी इसको तोड़ के ऊपर जाके रिटर्स करके ऐसे और फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू करें। तो इस पर हम नजर रखेंगे। तो ऑब्वियसली आईटी का इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, कोई वीकनेस नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी। एफएमसीजी छोड़ दो अभी आप। हाँ, मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग सेक्टर बन के आ रहा है वापस। यहाँ पे देखो प्राइस में काफी अच्छा, यहाँ पे नीचे आ गई थी प्राइस साइडवेज भी कुछ टाइम, बट अभी ये 10 के पास आ गई है, वीकली में स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो एक ऑटो के साथ साथ आपका मेटल सेक्टर भी मिल गया है। मेटल सेक्टर के अगर आप स्टॉक्स ले सकते हो तो आप देखो उसमें स्ट्रॉन्ग सेटअप वाले मीडिया अवॉइड कर दो, रियलिटी भी अवॉइड कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप अच्छा हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्टॉक्स अभी अच्छे मिलेंगे आपको, तो इनको भी आप नजर रख सकते हैं, इंफ्रा के स्टॉक्स को। तो 3 सेक्टर आपको मिल गए हैं, मेटल, ऑटो, इंफ्रा, 3 सेक्टर आपको ऑलरेडी पता चल चुके हैं जो स्ट्रॉन्ग है। पीएसयू भी इग्नोर कर दो आप। पीएसयू को काफी अच्छा परफॉर्म करे, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं एसबीआई वगैरह के, तो ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बिल्ड हुआ, तो पीएससी के स्टॉक्स को आप देख सकते हो, बट अभी ध्यान रखना कि एक जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन के पास ही है, तो मे भी इस वीक हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करे। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करना। पहले आप इस वीक देख लेना पीएससी को कि वो कैसा बिहेव करती है, रेजिस्टेंस से नीचे आती है वापस, क्योंकि इसे थोड़ा अगर वापस नीचे की कोशिश कर रही है कि वापस इसको रिटेस्ट करने की, तो पीएसयू के स्टॉक्स को थोड़ा डेली में टाइम कर लेना आप। निफ्टी कमोडिटीज ठीक है, इसको आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग है अभी, और आप डेली में भी देखो, डेली में भी काफी अच्छा खासा कोरोना बना हुआ है यहाँ पे, अभी जिसका काफी अच्छा है, मोमेंटम है, स्कोप है, तो कमोडिटीज के स्टॉक्स भी आप देख सकते हो। इंडिया कंजप्शन देखो ठीक है, अभी ये भी अच्छा है, ऐसा कोई वीकनेस नहीं है, बट यही है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। अभी प्राइस ने यहाँ पे सेलिंग वगैरह का देखो ऑप्शन है, इसको तो यहाँ से ऊपर ना जाए ना, इसके ऊपर 12,200 के ऊपर, तो कभी आप थोड़ा इसको इग्नोर ही करो। ओवरसी स्ट्रॉन्ग है, बट डेली में इसको ऊपर आने दो, उसके बाद हम देखेंगे, जब इसका रेजिस्टेंस जोन टूटेगा उसके बाद हम देखेंगे। बैंक निफ्टी ओवरसी स्ट्रॉन्ग है डॉलर इंडेक्स से। मिड कैप देखो, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देख सकते हो, क्योंकि मिड कैप वीकनेस दिखा रहा है, और डेली में तो यहाँ पे डेली में बेटर हो रहा है। ओके, तो मिड कैप ओवरसी डेली में इंप्रूव हो रहा है। तो मिड कैप पे आप, मैंने आपको बताया था कि मिड कैप का जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो अभी स्मॉल कैप से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो उसको। रेलवे के स्टॉक्स अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर करो। अडानी के स्टॉक्स भी आप इग्नोर कर सकते हो। बैंक निफ्टी देखो, प्राइवेट बैंक्स को छोड़ के ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर भी इंप्रूव हो रहा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर को मत देखना, नॉर्मल जो बैंकिंग सेक्टर है उनके स्टॉक्स को देखो, तो उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे स्कोप है अभी। फार्मा छोड़ दो अभी आप। बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी अच्छा नहीं कर रहा है। डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, टेक प्रोप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर रहा है, बट अभी एक रेजिस्टेंस जोन के जस्ट पास नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से प्राइस बाहर नीचे गई है। तो देख लेते हैं इस वीक प्राइस कैसा बिहेव करती है, उसके बाद आप कर लेना प्लान। रेजिस्टेंस जोन आपको क्लियरली दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस जोन के आसपास देखो क्या करती है, उसके बाद हम इसमें एंट्री करेंगे। हेल्थ केयर अभी छोड़ दो, ऑयल गैस भी छोड़ दो अभी आप। निफ्टी 500 मल्टी कैप ऑब्वियसली देख सकते हो, ये इंडेक्स उतना कोई यूज नहीं करते हैं, इसको इग्नोर ही करो। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी वीकनेस है इसमें, आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली यहाँ पे वेरियस पैटर्न डेवलप हो चुका है, तो अभी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस गैप भी था, यहाँ पे काफी अच्छी खासी हेवी सेलिंग भी हुई थी, तो यहाँ भी देखो यहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा जोन है, तो जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाता प्राइस, तब तो इसको अवॉइड ही करो। ये पूरा जोन है, इस जोन से निकलने दो, जब इस जोन से निकल जाएगा फिर आप ट्रेड करना। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है अभी, अभी अच्छा खासा स्कोप है यहाँ पे, वीकली में भी आप देख रहे हो, अब डेली में भी देखोगे तो डेली में थोड़ा एक्सटेंडेड है, तो ऑब्वियसली नीचे आएगा, तो इसको नीचे आने दो, एक बार पुल बैक आने दो, उसके बाद आप इसमें ट्रेड करना। बुल इंडिया भी देखो स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी पास नहीं है, 200 डीमे के पास है, तो इसके स्टॉक्स को आप देख सकते हो, बट यहाँ पे देखो 200 डीमे के बाद बहुत एक्टिविटीज होती हैं, तो एक बार ये जोन जब क्लियर हो जाए 8,750 का, तो अब देखना कि प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करती है, पुल बैक लेके ऊपर जाती है नहीं जाती, उसके बाद आप इसमें एंट्री करना। तो इसको वॉचेस में रखते हुए एंट्री मत करना अभी। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स की बुरी हालत है, तो प्राइवेट बैंक्स मैंने बोला कभी मत ही करो, तो आप देख सकते हो क्यों बोला मैंने,
ये अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो ऑब्वियसली हो सकता है प्राइस थोड़ा नीचे जाए। तो अभी फिर क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मान लो प्राइस तो साइड में जाती है, फिर इसको वापस 200 दिन में क्लीन करती है या नीचे ही जाती है। ये सब हम इसको डेली ऑब्जर्व करते रहेंगे प्राइवेट बैंक्स को। फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करो, कहने के लिए इग्नोर करो। मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम अभी फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया ये सेक्टर, आप देख सकते हो। वीकली में बीच में वीकनेस आ गई थी, बट फिर इसने अपने जोन को तोड़ा नहीं, जोन के विद ही रहा 10 के पास। तो ये सेक्टर के स्टॉक्स को आप देख सकते हो, बस केयरफुली ट्रेड करना, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन इमीडिएट है इसके पास। तो ये जोन जब तक, देखो ये वाला जोन है, ये जोन क्लियर हो जाने दो, फिर आप इसमें देख सकते हो। ये कैपिटल मार्केट अभी छोड़ दो, ये भी सीमेंट भी छोड़ दो। टूरिज्म सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, और टूरिज्म सेक्टर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो 9 ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, तो ये अलर्ट है यहाँ पे। तो जब ये इसको क्रॉस करेगी तो हम इसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अभी आप ले भी लोगे तुरंत यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या टाइम डीके हो जाएगा, तो वेट करो इससे अच्छा। इंटरनेट छोड़ दो अभी, इंटरनेट का अगर आप देख लो स्टॉक्स अभी देखो थोड़ी वीकनेस, ऐसे मैंने बोला आपको छोड़ दो, क्योंकि ये आप देखो प्राइस यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो अभी थोड़ा वेट करो इसको। वेट्स भी छोड़ सो अभी आप। तो हमारे पास देखो कुल मिलाकर हमने सेक्टर्स देखे, तो हमारे पास कुछ ही सेक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर, जैसे ऑटो सेक्टर क्लियरली आप आराम से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। स्कोप पे जाने के ऊपर फिर आपके पास एक आईटी है, बट आईटी रेजिस्टेंस के पास है। फिर आपके पास एक मेटल सेक्टर है, जो मेटल काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बट इसमें मीडियम रेजिस्टेंस नहीं है, भी स्कोप है यहाँ पे ऊपर जाने का। तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स को भी आप देख सकते हो। तो ये दो स्टॉक तो ऐसे हो गए जो आपको मतलब सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंफ्रा के स्टॉक्स देख सकते हो आप, तो 3 सेक्टर आपको क्लियरली मिल गए, क्योंकि इंफ्रा में भी स्कोप है ऊपर जाने का। तो 3 सेक्टर आपके पास अच्छे मिल गए हैं। पीएसयू देखो 2 सेक्टर ऐसे हैं जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, आईटी और आपका पीएसयू हो गया, तो उसको आप देख लो। कमोडिटीज का भी मैंने बोला है, तो आप मतलब कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस के पास है बट बुलिश है, तो बुलिश सेक्टर्स हैं वो रेजिस्टेंस के पास है। तो हम एक बार इस वीक देख लेंगे कि वो रेजिस्टेंस के पास कैसा बिहेव करते हैं, और जैसा बिहेव करेंगे उस हिसाब से हम लोग को एंट्री प्लान करेंगे। फिलहाल 3 सेक्टर्स हमारे पास अच्छे हैं, तो हम 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो उस 3 सेक्टर्स को आप बैंक आप देख सकते हो, बट प्राइवेट बैंक से दूर रहना। नॉर्मल बैंकिंग स्टॉक्स आप देखो, वो ज्यादा बेटर रहेंगे। डिफेंस भी आपका अच्छा है, बट वो रेजिस्टेंस के पास है। तो ऑब्वियसली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेक्टर रेजिस्टेंस के पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस ही आएगा, नीचे ही गिरेगा। वो साइडवेज जा सकता है, थोड़ा सा पुल डाउन हो सकता है, या तोड़ के पुल बैक ले सकता है। तो उसी चीज का वेट करना है हमें, और कोई चीज का वेट नहीं करना है। क्योंकि मान लो इस नीचे वापस आया रिटेस्ट करके, तो फिर आपका क्या होगा, आपने एंट्री तो ले ली, बट ये अब नीचे आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वो टाइम बचाने के लिए आपको थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही है। इसके अलावा सेक्टर्स के बारे में हमने बात करी ली, ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करी ली। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर्स भी हमने देखे, सेक्टर्स भी बुलिश है, सेक्टर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के सारा कुछ ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो स्टॉक है वो मतलब सपोर्ट लेवल के पास हो, और रेजिस्टेंस में थोड़ा स्पेस हो, मतलब इससे वर्ड कम से कम 1:2 का होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बाकी कोई क्वेश्चन या कुछ होता बताना। ये वीकली वीडियो तो वीकली ही आएगा, तो आप प्लीज इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा तो मैं फिर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।